नमस्कार दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है ये सूरतगढ़ के आम जन के जो स्वास्थ्य है उसको समर्पित है। उसके लिए एक हमारा जो माइंड पल्स संदेश मान सकते हो। दोस्तों, माइंड पल्स हेल्थ इकोसिस्टम के नाम से हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जिसमें समस्त प्रकार के जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो हम गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक, यहाँ माने कि भी जो शहर है उसमें भी हर एक इंसान के मोबाइल तक हम पहुँचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये संदेश क्यों देने जा रहा हूँ? क्योंकि अभी हमारे सूरतगढ़ शहर में स्वास्थ्य को लेकर जो वार्तालाप चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से उत्साहित करने वाले भी हैं, जिसमें विशेष तौर पर हमारे जो युवा जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि जिनको हम कह सकते हैं या फिर जिनको जन सेवक कह सकते हैं एक्चुअल में वर्ल्ड में, तो उन लोगों ने कुछ स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी सलाह थी वो विभाग के सामने रखी और वहाँ से फिर जो भी उनका जो रेस्पॉन्स था वो मिला। लेकिन इस रेस्पॉन्स में बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है जो मुझे आज पता चली, मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया था कि हमारे एक जो हड्डी के जो विशेषज्ञ जो हैं, जो कि सूरतगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसकी वजह से जो है जो आम जो जनता है उसकी परेशानी तो बड़ी है, भले वो किसी भी वजह से रही हो, भले वो लोग कह रहे हैं साहब इसमें ईगो का इशू था कि भी जो लोग आए थे उनकी ईगो थी या डॉक्टर की ईगो थी, कुछ भी था, लेकिन आम जन जो है उसको परेशानी हुई। मैं सबको कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत। हमारे सूरतगढ़ शहर की आम जनता की पीड़ा को खत्म करने के लिए जो भी इंसान अपना समय दे रहा है, अपना जो इसके अंदर एफर्ट्स डाल रहा है, मैं उन सबको सलाम कर रहा हूँ। लेकिन आप सबको एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ना चाहिए कि ये काम होगा कैसे। मैं इसको 3 हिस्से में डिवाइड करके आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जो हिस्सा जो जिसकी ज़िम्मेदारी मैं अपनी समझता हूँ, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आप हमें सलाह दीजिए। सब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हम और क्या बेहतर काम कर सकते हैं, हम आपकी सलाह को सर आंखों पर लेंगे। मैं आपको ये वीडियो संदेश देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, और अभी के जो युवा जो पीढ़ी है हमारी, उनका जो जान है यूँ मान के चलो कि वो नशे पर जीवित है। अगर नशा आज बंद हो जाए सारा का सारा, तो मुझे यूँ लगता है कि लगभग 70 से 80% युवाओं को दौरे आ जाएँगे। तो साहब, नशा मुक्ति के लिए अगर हमारे जो जागरूक जो जन सेवक है, अगर वो ध्यान देवें और हमें वो आदेश दें, हम सेवक हैं। मैं खुद के लिए बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत सारा कुछ बोला, बहुत सारा कुछ कहा, तो मैं खुद कहना चाहता हूँ जब पेशेंट हमारे पास में आते हैं, मैं सब डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो हमें भगवान ऐसे नहीं कहते। हमारे जो दिल के अंदर जो भाव होते हैं उनको ठीक करने के जो भाव है बिल्कुल उसी प्रकार से होते हैं जैसे माता पिता एक बच्चे को संभालते हैं, और बच्चा जैसे वो पीड़ा में होता है, बच्चे को इस धरती पर पैदा करने में, उसको आगे पालन पोषण में माता पिता का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, वैसा भाव जो है वो रखें। उस भाव के अंदर हमें भले उनके पैर दबाने पड़े। जो सर्जन हैं वो उन जब वो सर्जरी करते हैं तो अंदर से इतनी गंदगी मिलती है उनको बहुत सारी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। क्यों? कारण ये है कि उनको सेवा करनी होती है, ये भाव होता है। इस भाव को देखते हुए लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। तो मैं इस दर्जे से कहना चाहता हूँ, नशा मुक्ति पे आओ मिलके काम करें। दोस्तों, बुजुर्गों से संबंधित बहुत सी मानसिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से वो लोग जैसे धीरे धीरे चलने लग जाना, वो भूलने लग जाना और सारी चीज, हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता है साहब उम्र होगी, उनको दिखाते ही नहीं। आप हमें दिखाओ और बहुत सारे बुजुर्गों का भला हो जाएगा। तीसरी नंबर बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर महिलाओं की स्वास्थ्य को ध्यान दिया जाए, विशेष तौर पर हीमोग्लोबिन चेक किया जाए, खून की तो कमी नहीं होगी, तो और ज़्यादा वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में अगर बहुत ध्यान दिया जाए तो अंतिम में डिलीवरी के वक्त जो महिलाओं की यानी कि जो मृत्यु तक हो जाती है उसको बचाया जा सकता है। बच्चों के सेहत पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको भी हम बचाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार से जो स्पेशलिटी जो केयर है कि जैसे स्किन की जो डॉक्टर्स है या फिर और भी जो सारे डॉक्टर्स हैं, वो सब आपको डिजिटल माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से पहुंचाने का भी एक हमारा प्रयास है।
आप हमसे जुड़ें, आपके सारे जो सलाह है वो सर आंखों पर रहेगी, हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, आपने पसंद किया, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें। कोई बात मेरी अगर चुभ गई है, कोई बुरी लगी है, वो भी मुझ तक पहुंचाएं, वो भी मैं अपने ऊपर लूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय